नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए पीजीटी की परीक्षा में आने वाले महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। जो आपका पीजीटी का सिलेबस है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण आ रहा है, जो आपका टीजीटी का सिलेबस है उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक आ रहा है। तो चतुर्थ अंक से संबंधित प्रश्न उत्तर या जो भी सूक्तियाँ इत्यादि हो सकती है वो मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। तो अभी मैं आपको जो भी आपके 6 अंक रह गए हैं वो मैं इसमें पूर्ण करा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम अंक के प्रश्न उत्तर से। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का क्या नाम है? तो प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसका नाम आश्रम प्रवेश रखा गया है। प्रश्न 3, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। प्रश्न नंबर 4, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है? कहाँ से लिया गया है? ये महाभारत के आदि पर्व के शाकुंतलोपाख्यानम से लिया गया है। आगे देखें। प्रश्न नंबर 5, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसमें कुल कितने, यानी कि 7 अंकों में कितने श्लोक हैं? 196 श्लोक हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में कितने श्लोक हैं? तो प्रथम अंक में है 34 श्लोक, यानी 34। 34 यानी 34 और 196 यानी 196। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? पूर्ववंशी राजा दुष्यंत। प्रश्न नंबर 8, दुष्यंत किस कोटि का नायक है? नायक कितने प्रकार के होते हैं बता चुकी हूँ आपको। तो दुष्यंत है धीरोदात्त नायक। प्रश्न नंबर 9, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? तो नायिका है शकुंतला, जिसके नाम से इस ग्रंथ का नाम पड़ा है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस नाटक में कितने वर्षों की घटना का वर्णन है? तो इसमें 6 वर्षों की घटना का वर्णन है। प्रश्न नंबर 11, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो इसका मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। और इसकी नांदी क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी किस प्रकार की है? पत्रात्मक नांदी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी स्तुति की गई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति की गई है। राजा दुष्यंत की राजधानी का क्या नाम है? तो राजा दुष्यंत की राजधानी का नाम है हस्तिनापुर। प्रश्न नंबर 15, राजा दुष्यंत किसका पीछा करते हुए आश्रम में प्रवेश करते हैं? तो वो एक हिरण का पीछा करते हुए आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रश्न नंबर 16, राजा दुष्यंत को हिरण पर बाण चलाने से कौन रोकता है? तो वहाँ से जो गुजर रहे तपस्वी होते हैं, तपस्वी वैखानस। प्रश्न नंबर 17, कण्व ऋषि का आश्रम किस नदी के तट पर था? तो मालिनी नदी के तट पर था उनका आश्रम। महर्षि कण्व शकुंतला के प्रतिकूल सौभाग्य को शांत करने के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? सोमतीर्थ गए हुए थे। प्रश्न नंबर 19, कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते ही राजा की कौन सी भुजा फड़कने लगती है? तो राजा की दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। जैसे ही वो आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। दाहिनी भुजा का फड़कना कैसा संकेत माना गया? तो शुभ संकेत माना गया है। राजा दुष्यंत किसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं? तो राजा दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं, यानी आसक्त हो जाते हैं। शकुंतला किससे भयभीत हो जाती है? तो शकुंतला भंवरे से भयभीत हो जाती है। एक भंवरा उसके आसपास मंडराने लगता है तो उससे वो इधर उधर भागती है और अपनी सखियों से कहती है मुझे इससे बचाओ।
भंवरे से रक्षा हेतु शकुंतला किसे पुकारती है? तो वो अपनी दोनों सखियां कौन कौन है? अनुसुईया और प्रियंवदा। इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसुईया और दूसरी सखी का नाम है प्रियंवदा। प्रश्न नंबर 24 प्रश्न नंबर 24 है, भंवरे से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? तो भंवरे से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? राजा दुष्यंत, जो कि छुपकर उन तीनों को देख रहे होते हैं। प्रश्न नंबर 25, कण्व ऋषि ब्रह्मचारी हैं, फिर शकुंतला उनकी पुत्री है, ऐसा कैसे संभव है? यह प्रश्न दुष्यंत किससे करता है, किससे पूछता है वो? तो वो पूछता है शकुंतला की दोनों सखियों से, अनुसुईया और प्रियंवदा से। प्रश्न नंबर 26, शकुंतला किसकी पुत्री है? तो शकुंतला किसकी पुत्री है? महर्षि विश्वामित्र व मेनका की पुत्री है। महर्षि कण्व शकुंतला के कैसे पिता हैं? जब विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है तो फिर कण्व कैसे पिता हुए? तो कण्व उसके पालक पिता अथवा धर्म पिता हैं, क्योंकि मेनका उनको शकुंतला को छोड़ के चली गई थी। तो जो कण्व ऋषि होते हैं उधर से गुजर रहे थे, जब वो छोटी बच्ची को देखते हैं तो वो उसको उठा के ले आते हैं और उसको अपनी पुत्री की तरह उसका लालन पालन करते हैं। आगे देखें, राजा दुष्यंत शकुंतला को किस अंक में अंगूठी देते हैं? तो प्रथम अंक में ही अंगूठी देते हैं। तो इस तरह इसके जो प्रथम अंक से 28 प्रश्न मैंने बनाए हुए हैं, और अब जो द्वितीय अंक है उसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।